हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्लास हो रहा है इंडियन जीके का, और ये जो क्लास बनाया गया है वो प्रीवियस पेपर को देखते हुए बीपीएससी और बीएसएससी के लिए, और भी एसएससी वाले जितने भी हैं वो क्लास ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन जीके है तो सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए, आज का ये पहला ही लेक्चर है और हम टोटल डेली 20 एमसीक्यू करेंगे मॉक टेस्ट के तरह। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहेंगे फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं इसके पढ़ने के बाद। प्राचीन भारत की भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो किस द्वीप का अंग है? अगर आपको आंसर पता हो फ्रेंड्स तो आप ज़रूर कमेंट करें, और मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू द्वीप। चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसे भी हम पढ़ देते हैं। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्मू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसके इलावित भद्राव के पुरुष, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो इसमें इम्पोर्टेंट था बस वही था, और यहाँ थोड़ा सा एक लाइन अच्छे हैं। जम्मू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। पलच ये भी नहीं है, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसी को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो जैसे कि अगर आप भारत की बात करें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक मैप बनाती हूँ। जैसे ये भारत है, दक्षिणी छोर दक्षिणी भारत, और इधर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं, यही पूछा जा रहा है, समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9। टोटल 9 जो राज्य हैं वो समुद्र तट से लगते हैं। वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं हैं जो कि समुद्री तट से लगते हैं फ्रेंड्स। और ये जो राज्य हैं हो जाएगा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब ये सब राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सा है, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तो ये सब हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें कि कौन से राज्य हैं और कौन से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा बनता है फ्रेंड्स वो बनता है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी। और ये रेड क्लिफ जो रेखा है फ्रेंड वो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई थी, और इसकी जो अध्यक्षता है वो सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। और 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल को न्यायोचित रूप से विभाजित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है और द्वीप का हिस्सा है और इसका जो प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है और रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, यानी कि विश्व में जो क्षेत्रफल है उसका भारत का जो है वो 2.4% है। तो उसी प्रकार भारत में कितने प्रतिशत विश्व की तुलना में जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5%। क्वेश्चन नंबर 6, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? आधुनिक भारतीय राज्य में जो है कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ, तो ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स, ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। इसमें कुछ पॉइंट हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। और कुछ नहीं है इसमें फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है और यह लावा पठार है। इसके बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ में स्थित है। वही बातें लिखा हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें आपको हर प्रकार की क्वेश्चन आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक टेस्ट है बीपीएससी और बीएसएससी वालों के लिए। तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, भूगोल मिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। कोयली जो है फ्रेंड्स वो गुजरात में है, ये सही है। नागपट्टिनम ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु। गुजरात तेल शोधनागार भारत के गुजरात राज्य के कोयली और वडोदरा में स्थित है, यानी तेल का जो सफाई होता है वो कोयली और वडोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। और नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु राज्य में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, नागपट्टिनम। और नुमालीगढ़ भारत के असम राज्य में गोलाघाट जिले में स्थित एक शहर है। और मनाली एक औद्योगिक क्षेत्र है और चेन्नई में निगम क्षेत्र है और भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पूछा जा रहा है, तो हिमालय ही है सबसे ज़्यादा नवीनतम। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये वो जो डिटेल्स रहता है उसे हम करवाएं या नहीं करवाएं, या फिर सीधे क्वेश्चन करवाएं, तभी हम इस पे जाएंगे, वरना बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आप लोग बोरिंग फील करने लगते हैं। इसीलिए आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन ही करवाते हैं।
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर का पठार जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ, की चर्चा में भी था फ्रेंड्स। पारसनाथ पर्यटन स्थल बनाने की सरकार की इच्छा जो थी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही बुर्जिला और जोजिला दर्रा अवस्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और खेलकूद से संबंधित प्रश्न का क्लास अवेलेबल है। और साइंस का तो आप ज़रूर, बीएसएससी के लिए साइंस का क्लास हो रहा है, बायोलॉजी का, तो आप ज़रूर उसे देखें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका राइट कोसी हो जाएगा, क्योंकि कोसी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के जो नाम से जाना जाता है वो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती है वो तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों जो हैं वो हिमालय से ही आती है। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? यहाँ सबसे लिखा हुआ सबसे होगा फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सिंधु। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नदी है वो है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 18, भागीरथी नदी निकलती है? तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना, इसी के संगम पे टिहरी नामक जो बांध है वो अवस्थित है। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील तो मेघालय में अवस्थित है उमियम झील। तो फ्रेंड्स, क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। फ्रेंड्स, कंप्लीट क्लास देखिएगा, जहाँ तक होता है आपको बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, बहुत ही उपयोगी होने वाला है इन दोनों एग्ज़ाम के लिए और भी एसएससी से संबंधित।